हाँ जी, तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ करनी है मैंने कुछ दिल की बातें शेयर करनी है, कुछ ऐसी टिप्स जो कि आप रिलेट कर सकेंगे। एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ, एक घरेलू आम लड़की जिसे हम कह सकते हैं ना, वो रिलेट कर सकेगी मेरे व्लॉग के साथ उन बातों को। और एक होम मेकर की जो ज़िंदगी होती है ना, उसमें हज़ारों छोटे-छोटे काम होते हैं। वो छोटे-छोटे फ़ैसले कर रही होती है डेली बेसिस पे, आज क्या पकाना है, क्या साफ़ करना है, किसको क्या चाहिए और किस काम को पहले करना है। ये छोटे-छोटे फ़ैसले जो होते हैं ना, ये उसकी पूरी ज़िंदगी बनाते हैं। तो बस यही छोटी-मोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ही प्लीज़ आप बताएँ, आप किस तरह से सारी कामों को मैनेज करती हैं? अपनी फ़िटनेस का राज़ बताएँ, आपने वेट लॉस किया है? आप कैसे हर चीज़ को लेकर चलती हैं? और आप इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हैं? तो ये सारे वो सवाल हैं जो कि आप लोगों के माइंड में आते हैं। अक्सर मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बट कमेंट्स में उस तरीके से बताना जो है ना, वो मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, आज की वीडियो में शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपकी मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। थैंक यू सो मच आप सबकी दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का। बस लाइक भी कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो जैसे ही आप व्लॉग देखते हैं ना, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। होता ये है कि फिर जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं ना, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वो कहीं न कहीं आपकी नज़रों से गुज़र ही जाएगी। तो अक्सर जो है ना, बहनें कहती हैं कि आप ही हमें ना पता नहीं चलता। तो आप देख लें, आपने बेल नोटिफिकेशन पे ऑन करके ना ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। हेल्पर जो है वो नहीं आई थी, आपको पता है। तो बस काम शाम ना मैं साथ साथ करती रहती हूँ। पहले मैंने झाड़ू लगा ली पूरे घर में, उसके बाद मैंने आराम से इसमें फ़िनाइल वगैरह डालकर और इसका ना सारा मॉपिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने पूरे घर के फ़ैन्स वगैरह बंद कर दिए थे और अब मैंने लाइट्स भी बंद कर दी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। कल से एक दिन पहले का व्लॉग है, कल तो खैर बारिश हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप सारी चीज़ों को ना कर लेते हैं। तो चले जी, अब हम अपने ब्लॉग की तरफ जो हमारा हैबिट्स है ना, उनको भी साथ साथ शेयर करते हैं। और साथ साथ रूटीन भी बता देती हूँ। आज बच्चों ने बस जाना था ट्यूशन, तो छोटी सी इनकी एक गेट टुगेदर रखी हुई थी। तो बस मैं कुछ नगेट्स ले आई थी और ये साथ कुछ ट्राउज़र्स और शर्ट्स लाई थी। तो इनमें से बस मैं इनको ना दे दूँगी पहनने के लिए। अच्छा, पहली जो हैबिट है ना, वो ये है कि फिनिश वन थिंग कम्प्लीटली। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि हम एक काम शुरू करते हैं और बीच में ना दूसरा काम भी साथ ही आ जाता है। फिर क्या होता है, तीसरा आ जाता है और दिन के एंड पे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। एक काम भी प्रॉपर नहीं हो सका, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर सारा कुछ मिक्स फ्रूट चाट बन जाता है। ऐसा है ना, समटाइम्स ऐसे होता है। लाइक किचन में साफ़ कर रही हूँ तो पहले मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी, फिर अगला काम शुरू करूँगी। दिमाग ना इस तरह वरना घूम जाता है इंसान का। मैं एक टाइम था जब मल्टीटास्किंग करती थी। मैं बड़ा टाइम मल्टीटास्किंग करती रही हूँ, लेकिन मैं थक भी जाती थी। दिमाग को अगर सुकून देना है ना, तो फोकस रहते हुए, फोकस्ड होते हुए, रखते हुए अपने आप को फोकस्ड, एक काम को मुकम्मल कर लें और फिर आप दूसरा करें। तो बस यहाँ पर अब मैं ये निकाले थे, मैंने कुछ समेटा-समेटी करूँगी और साथ किचन में चलते हैं और बाकी कामों को करते हैं और साथ-साथ सेकंड हैबिट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि 15 मिनट ना अ, आपने बस ना ऐसा करना है कि पूरे घर को फ्रेश कर देना है। 15 मिनट का रूल रखना है। रोज़ 15 मिनट में ना पूरे घर को आपने जो है ना चमका देना है। चमकाना ऐसा नहीं है कि बस आपने सफाइयाँ फिर स्टार्ट कर देनी है। लाइक आपने जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं, समटाइम्स जो बिखरी होती हैं, समटाइम्स कोई सोफ़े पे चीज़ पड़ी होती है, समटाइम्स कोई ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ ऐसी पड़ी होती है, समटाइम्स डाइनिंग आपका मेस्ड अप होता है, हो जाता है, बच्चों वाले घर में हो जाता है, या बच्चे अगर ना भी हों तो भी समटाइम्स आपको कुछ ना कुछ क्लटर, कुछ ना कुछ मैस समेटना ही होता है। तो बस कुशन्स वगैरह सेट करें, टेबल्स को साफ़ रखें, चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पर रखें। इससे क्या होगा कि घर ना हमेशा मैनेजेबल रहता है, आपका घर हमेशा नीट लगता है। और ना सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि घर के नीट होने के साथ साथ आपका मेंटल पीस भी होना चाहिए, आपका दिमागी सुकून होना चाहिए, और तब आप अचीव कर पाते हैं जब आपका घर नीट होता है। ऐसा है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक मेरी प्यारी बहनों ने ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, लेफ्ट साइड पे ना कढ़ाई पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस ग्रीन वाले पॉट में क्यों बना रही हूँ मैं नगेट्स। उसमें ना बेसिकली ऑयल तो था, लेकिन ना मैं चाह रही थी कि बच्चों को भिजवाना है तो बिल्कुल फ्रेश ऑयल हो। और उसमें ना थोड़ा सा नगेट्स का पहले वाला जो थोड़ा सा चूरा चूरा सा है ना, वो स्टेन होने वाला था, तो इसलिए मैंने ना फिर फ्रेश वाले ऑयल में बना दिया था। अच्छा, खैर बच्चों की पार्टी के लिए उन्हें मैंने भेज दिया था। अब मैं जो है ना दाल चावल बना रही हूँ और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ। अच्छा, प्लान डिनर बिफोर नून। होता ये है कि हम लोग ना अक्सर घरों में ना शाम के टाइम खाना बन रहा होता है। और मैंने भी देखा है लाइक एक पूरी डेकेड मैंने जो है देखा है कि शाम के टाइम खाना बनता है। और जब आप इन लॉज में होते हैं तो फिर आप जो है वो नहीं चेंजेस कर पाते कुछ चीज़ों में, नहीं आप इंटरवीन कर सकते। तो खैर मैं फिर क्या करती थी कि मैं
ज़ाहिर है हर एक की अपनी अपनी आदत होती है, लेकिन मैंने अपनी एक रूटीन रखी हुई थी कि मैं तकरीबन 12 बजे से पहले पहले खाना बना लेती थी। तो बस आप कोशिश करें कि रोज़ दोपहर से पहले बना लें खाना। अगर आप लोग दोपहर को बनाते हैं, एटलीस्ट आप डिसाइड कर लें कि पकाना क्या है। हर घर की ना एक अपना अपना तौर तरीका होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जिस घर का जो तरीका है ना, आपको उस घर में माहौल में फ़िट होने के लिए उसको वो फ़ॉलो करना ही पड़ता है। आप अलग से अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद नहीं बना सकते, बनाना चाहें भी तो नहीं बना सकते। और अगर बना सकते हैं, इसको मैं अगेन नेगेटिव नहीं कहती हूँ। हर घर का, हर फैमिली का एक अपना माहौल होता है, तो अपने अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है वो करें। लेकिन कोशिश करें कि डिसाइड एटलीस्ट पहले कर लेना। तो 11 बजे तक डिनर का मेन्यू फ़ाइनल कर लिया। और डिनर वैसे तो हम लोग एक ही खाना बनाते हैं, कुछ घरों में 2 दफ़ा बन जाता है, हम लोग तो एक बनाते हैं, उसको दोपहर में भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और रात को भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अच्छा, पहले डिसाइड करने का ना सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि आपकी टेंशन कम हो जाती है और जल्दबाजी में ना आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेते। जल्दबाजी में खाना वगैरह भी ऐसे समटाइम्स होता है, आप जल्दी जल्दी का काम, वो कहते हैं ना, शैतान का होता है, और आपका वैसे भी फिर ना खाना ठीक नहीं बनता। अच्छा, नेक्स्ट जो हैबिट है ना वो ये कि आपने ना अपने पीस ऑफ माइंड को भी जहन में रखना है। जैसे मैं अभी काम कर रही हूँ ना, मुझे पता है नाश्ता अभी स्टार्ट होगा, फिर मैं खाना शाना बनाऊँगी। खाना शाना बनाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, समेटा समेटी के बाद, कुछ अपना भी मी टाइम होना चाहिए, कुछ अपना भी फ्री टाइम होना चाहिए। तो बस उन कामों में मेरा एक छोटे मोटे काम, जैसे कि मेरा हेयर डाई लगने वाला है, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो बस मैंने फिर टाइम निकाला। मैंने कहा नहीं यार, ये काम करना है। बच्चों से मैंने कहा कि आराम से अब आप लोग बैठो, यहाँ पर हमारे घर के पास ही जो है ना सैलून है, तो मैं वहाँ जाकर हेयर डाई अप्लाई करवा लेती हूँ। तो बस मैंने करवाया। साथ मैंने सोचा कि इतना प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है, तो समोसे भी ले लेते हैं। तो खैर मैंने 7 समोसे ले लिए। घर आई मतलब 40 मिनट्स के बाद मैंने शावर लेकर जो है मैंने फिर अपना जो हेयर डाई था वो रिमूव कर दिया। मतलब उसको इतने ही टाइम में जो है वो रिमूव करना था। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपने लिए अच्छा सा कप चाय का बनाया और अपने आप को ट्रीट दी। उसकी रीज़न ये है कि एक ना मेंटल रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं या आपको लगता है यार मैंने अपने लिए कुछ किया है, तो बस फिर सुकून से बैठकर मैंने चाय पी। और अक्सर ऐसे होता है कि कुछ लोग ना, मैंने देखा है, चाय भी बनाकर ना उनको बस, वो कहते हैं ना, काम शाम की पड़ी होती है, अफरा तफरी, टेंशन, ये वो। एटलीस्ट उस वक्त जो है ना, चाय पीते हुए सारे कामों को बंद कर दें। एक वो कहते हैं ना कि एक शटर डाउन कर दें, कामों का जो एक सारा सीन होता है उसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, लिटरली थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो हैबिट है दैट इज़ कीप अ स्मॉल नोटबुक। पहले क्या होता था कि मैं ना लिखती नहीं थी चीज़ें, बट अब मैंने ना एक हैबिट बना ली है कि मैं लिख लेती हूँ। मैंने एक राइट साइड पे एक ना ऑर्गेनाइज़र है, वहाँ पर मैंने एक डायरी और पेन रखा हुआ है। तो फिर मेरी जो जहन में चीज़ आती है, समटाइम्स होता है कोई चीज़ ख़त्म हो गई है किचन में, लाने वाली है, रह जाती है, तो वो मैं उस पर लिख लेती हूँ। फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जैसे ग्रॉसरी लिस्ट होगी, कोई आइडिया आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, वो लिख के रख लें। दिमाग जो है ना वो हर वक्त उस पर फिर बोझ नहीं रहता, बोझ कम हो जाता है। जब आप लिख लेते हैं, आपको पता होता है यार कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप वो खोलते हैं और वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ये सोचें कि हर वक्त आप जहन में उन चीज़ों को रख के कैरी करके चलें, और जब आपको ज़रूरत पड़ जाए या जब आप सुपर मार्केट जाएँ और फिर वो आप रिमाइंड करें और रिकॉल करें और वो लें चीज़ें, तो इस तरह हमारा जहन थक जाता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्टार्ट राइटिंग, एक डायरी बनाएं और कुछ लिखना शुरू करें। नेक्स्ट जो हैबिट है वो शेयर करती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें साथ साथ, और मुझे बताया करें आप लोग कि आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को ये वाली हैबिट्स आप लोगों में ऑलरेडी हैं या नहीं। और अगर आप लोग भी मेरे साथ अपनी कोई अच्छी हैबिट शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट टाइम अपने व्लॉग में उसको बताऊँगी। अच्छा, 1 एक्ट ऑफ सेल्फ़ केयर डेली, ये मैंने आपको बताया कि अपने लिए एक काम ज़रूर करें। ये तो खैर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी ना कि मैंने हेयर डाई लगाया। आप कोई भी आपको अच्छी लग सकती है, हो सकता है आपने हेयर कट करवाना हो सकता है कोई आपने अपना, मतलब कुछ भी, कोई भी काम हो सकता है। ये तो अब आप लोग बेहतर जानते हैं कि क्या करने में आपको खुशी मिलती है। कुछ लोग फेस मास्क लगाते हैं, फेस का काफ़ी ख्याल करते हैं, वॉक कर लेते हैं, जिम करते हैं, फेवरेट कोई मूवी देख लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, या फिर सुकून से बैठ के मेडिटेशन कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो माशाल्लाह उन लोगों की ज़िक्र अज़कार की इतनी अच्छी आदत होती है, आराम से बैठकर वो टाइम स्पेशल निकाल कर, जो कि निकालना चाहिए, अज़कार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इससे मतलब जो आपको जिस तरह से अच्छा लगता है ना, शर्त यह है कि अल्लाह से कनेक्शन, अल्लाह से दुआ करके हर काम शुरू करें, अल्लाह से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि ये तो मुझे कहने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो हर इंसान को पता है कि अल्लाह से कनेक्शन के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है, और हमारा कोई काम बेमकसद है, कोई कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली। तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। मुझे जब
किचन में मैं साथ साथ काम कर रही होती हूँ, मुझे पता है इस वक्त मैं बैठ के सुकून से नहीं ज़िक्र अज़कार कर सकती, तो मैं चलते फिरते कर लेती हूँ। उससे फिर ये होता है कि एटलीस्ट आपको आप जुड़े रहते हैं अल्लाह ताला के साथ, आप कनेक्टेड। और वो तो रहमान है, रहीम है, वो तो ये कहता ही नहीं है कि मतलब उन अल्लाह ताला ने तो अपने बंदे की बस नीयत देखनी है ना, कि उसकी क्या नीयत है। और हमारे जो काम है, जो हमारी मजबूरियाँ हैं, जो ऐसी चीज़ें हमने जो करनी ही करनी है, अल्लाह ताला उनको भी समझते हैं, क्योंकि वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना ये बात। तो बस नेक्स्ट जो हैबिट है वो ये है कि रीसेट द किचन बिफोर स्लीपिंग। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि ना मैं मोटा मोटा किचन जो है ना वो साफ़ कर देती हूँ सोने से पहले, और शाम को, और मॉर्निंग में तो हो ही जाता है। मॉर्निंग में 100%, शाम को एक दफ़ा मैं सारा जो काउंटर है क्लीन कर दिया, और उसके बाद रात को ऐसे नहीं करती कि हर वक्त मैं किचन में रहूँ, छोटा छोटा साथ साथ करती रहूँ। इस तरह तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाएगा। एक दफ़ा काम कर लिया, अब जैसे मैंने खाना शाना बना लिया, दाल चावल बना ली, चावल बना लिए, सैलड कटिंग कर ली, उसके बाद सबको सर्व कर दिया। साथ मैंने चिकन चंक्स भी बनाए थे कुछ, लेकिन ना मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बस मैं थक गई थी उस वक्त। मैंने कहा चलो यार अभी रहने दो। अच्छा, हाफ़ दाल मैं इसमें डाल दूँगी, बाकी ना मैंने शामी कबाबों के लिए रखी है, तो वो जब मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ना शेयर भी कर लूँगी। सो पॉइंट है कि किचन को सोने से पहले एक दफ़ा साफ़ कर लें, ऐसी कंडीशन में ना छोड़ें कि सुबह जब आए तो आपको गंदा लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ लर्न समथिंग वंस अ वीक। हफ्ते में हर हफ्ते में ना कोई एक चीज़ ज़रूर सीखें। एक टारगेट रखें, यार कोई नई रेसिपी सीखनी है, कोई नई ऑर्गेनाइजिंग ट्रिक सीखनी है, या कोई पेरेंटिंग, जैसे कि मैंने कुछ अपने चीज़ें चेंज की हैं व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं पेरेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं अपनी किचन की कबर्ड्स में, कुछ छोटा मैं चेंज करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का एहसास होता है हमें। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, एंड दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, लास्ट हैबिट, दैट इज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समवन एल्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर होम विद समवन एल्स। अपने आप को कंपेयर ना करें, ना अपने आप को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने घर को, क्योंकि आप एक ही पीस हैं, और जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और जो आपके पास है वो सबसे स्पेशल है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। सो बस अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।